सभी गुरु भाई बहनों को, साधकों को और गुरुजनों को मेरा प्रणाम। आज हम उस अदृश्य दीवार की बात करेंगे जो इंसान को इंसान से और आत्मा को परमात्मा से अलग करती है। एक ऐसा जहर जो मीठा बनकर हमारे जीवन में घुलता है और जब तक हमें होश आता है तब तक वो सब कुछ खोखला कर चुका होता है। उस जहर का नाम है अहंकार। अक्सर हम सोचते हैं कि अहंकार का मतलब है चिल्लाकर अपनी बड़ाई करना या दूसरों को नीचा दिखाना, लेकिन नहीं, यह अहंकार का बहुत ही छोटा और भद्दा रूप है। अहंकार इससे कहीं ज्यादा गहरा, कहीं ज्यादा चालाक और बहुरूपिया है। तो सवाल यह उठता है कि आखिर अहंकार का जन्म कब होता है? अहंकार का जन्म तब नहीं होता जब आप कोई युद्ध जीतते हैं या जब आप धनवान बनते हैं। अहंकार का जन्म उस पहले क्षण में होता है जब आपके भीतर तुलना पैदा होती है। जिस पल एक बच्चा यह महसूस करता है कि मैं उससे अलग हूं, मेरा खिलौना उसके खिलौने से बेहतर है या मुझे उससे ज्यादा प्यार मिलना चाहिए, ठीक उसी क्षण अहंकार की नींव पा जाती है। अहंकार और कुछ नहीं, बस असुरक्षा का दूसरा नाम है। जब हमें लगता है कि हम काफी नहीं हैं, तो हम अपने चारों ओर एक दीवार खड़ी करते हैं। हम उपलब्धियों, पद और प्रतिष्ठा के ईंट पत्थर जोड़कर खुद को ऊंचा दिखाने की कोशिश करते हैं। यह ऊंचाई ही अहंकार है। याद रखिएगा, एक भरा हुआ खाजा कभी आवाज नहीं करता, आवाज हमेशा खाली बर्तन करता है। अहंकार हमारे भीतर के उस खालीपन का शोर है जिसे हम अपनी झूठी महानता से भरने की कोशिश करते हैं। लेकिन यह शत्रु इतना सीधा नहीं है। हमारे शास्त्रों और मनोविज्ञान ने अहंकार को समझने के लिए इसके 3 मुख्य प्रकार बताए हैं, और यह जानना आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि शायद आप इनमें से किसी एक के शिकार अनजाने में ही सही हो सकते हैं। अहंकार का पहला और सबसे भयानक रूप है तामसिक अहंकार। ये अहंकार का सबसे निचला स्तर है। यह अज्ञानता और क्रोध से भरा होता है। जब कोई व्यक्ति अपनी गलतियों को मानने से इनकार कर दे, जब वह हिंसा, जिद और दूसरों को कुचलकर अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करे, तो वह तामसिक अहंकार है। दुर्योधन और रावण अपने पतन के समय इसी अहंकार के प्रतीक थे। यह व्यक्ति को अंधा बना देता है। ऐसा व्यक्ति सोचता है मैं ही सही हूं और बाकी पूरी दुनिया गलत है। यह विनाशकारी है। यह संबंधों को जलाकर राख कर देता है। इसके बाद आता है दूसरा रूप, राजसिक अहंकार। यह आज की दुनिया में सबसे ज्यादा प्रचलित है। यह कर्म और उपलब्धि का अहंकार है। मैंने यह घर बनाया, मैं इस कंपनी का मालिक हूं, यह मेरी मेहनत है। यह अहंकार व्यक्ति को दौड़ाता रहता है। ऐसा व्यक्ति अपनी पहचान अपनी सफलता से जोड़ लेता है। उसे लगता है कि अगर उसके पास पद नहीं है तो उसका कोई वजूद नहीं है। यह सुनने में अच्छा लग सकता है, लेकिन यह भी खतरनाक है, क्योंकि जिस दिन सफलता चली जाती है, राजसिक अहंकारी व्यक्ति टूटकर बिखर जाता है। वह डिप्रेशन में चला जाता है क्योंकि उसका मैं उसकी कुर्सी पर टिका था। लेकिन दोस्तों, अहंकार का तीसरा रूप सबसे ज्यादा खतरनाक और सबसे ज्यादा सूक्ष्म है। यह है सात्विक अहंकार। यह अहंकार साधु का चोला पहनकर आता है। यह अच्छाई और पवित्रता का अहंकार है। जब एक व्यक्ति यह सोचने लगे कि मैं सबसे ज्यादा विनम्र में हूं, मैं सबसे बड़ा दानी हूं, या मैं दूसरों से ज्यादा धार्मिक और नैतिक हूं, तो यह सात्विक अहंकार है। यह लोहे की जंजीर नहीं बल्कि सोने की जंजीर है। लेकिन जंजीर तो जंजीर ही होती है। यह व्यक्ति को मुक्ति नहीं मिलने देती। यह सोचना कि देखो, मैंने अपना अहंकार त्याग दिया है, यह अपने आप में एक बहुत बड़ा अहंकार है। यह दीमक की तरह है जो बाहर से नहीं दिखता, लेकिन अंदर ही अंदर आपकी रूहानी तरक्की का वो खा जाता है। तो फिर उपाय क्या है? इस मैं के जाल से बाहर कैसे निकले? इसका उत्तर भी इसी प्रश्न में छिपा है। जब तक मैं केंद्र में है तब तक दुख है। जिस दिन मैं हटकर हम या तू आ जाता है, अहंकार विलीन हो जाता है। अपने आप को एक नदी की तरह देखें। नदी कभी नहीं कहती कि मैंने प्यास बुझाई, वह बस बहती है। जिस दिन आप यह समझ लेंगे कि आपकी प्रतिभा, आपका धन, आपका ज्ञान, यह सब आपका नहीं है, बल्कि यह अस्तित्व का दिया हुआ एक उपहार है जो आपके पीरियड दुनिया तक पहुंच रहा है, उस दिन आप निमित्त बन जाएंगे। अहंकार को मारने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि अहंकार से लाना भी एक नए अहंकार को जन्म देता है। बस साक्षी बन जाइए। जब गुस्सा आए तो देखें कि किसे गुस्सा आ रहा है, अहंकार को
जब अपमान महसूस हो तो देखे कि कौन अपमानित हो रहा है। अहंकार। जिस दिन आप अपने ही अहंकार को एक तीसरे व्यक्ति की तरह देखने लगेंगे, उसी क्षण उसकी मृत्यु शुरू हो जाएगी। याद रखिए, झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकना तो मुर्दे की पहचान होती है। श्री सद्गुरु राज भैया जी के कमल चरणों में कोटि कोटि नमन। शिव शक्ति धाम की सदा ही जय हो। जय शिव शंकर, जय माता दी, हर हर महादेव।